हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिट। देखो, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंजरीज कैन हैपन। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, जिम में एक्सरसाइज हो, घर का कुछ काम हो, एनीथिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि इफ यू आर प्लेइंग अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट तो इंजरीज के चांसेस आर टू हाई। अगर आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हो तो इंजरीज के चांसेस थोड़े कम होंगे, बट अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंजरीज के चांसेस और भी कम होंगे। फिर एक्सरसाइज करते वक्त इतनी इंजरीज क्यों होती है? तो आज की वीडियो इसी पे है, क्यों जिम में इतनी इंजरीज होती हैं, क्या उसके रीजंस हैं, कैसे हम उन इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं, व्हाट आर सम कॉमन जिम इंजरीज, हाउ टू प्रिवेंट देम एंड हाउ टू ट्रीट देम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, check out our other videos. We have lot of content on exercise and nutrition. चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं। देखो, जिम में इंजरीज होने के 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन इज इग्नोरेंस। देखो, हम छोटी छोटी चीजों को ना अवॉइड कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें क्या हैं? वार्म अप करना, जॉइंट मोबिलिटी करना, जॉइंट मोबिलिटी या डायनामिक स्ट्रेच, स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इनकी क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से बड़ी इंजरी हो जाती है। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है वार्म अप की, जॉइंट मोबिलिटी की या स्ट्रेचेस की? सो लेट्स डिस्कस कि क्या इंपॉर्टेंस है इन छोटी छोटी चीज़ों की। वार्म अप करने से क्या होता है, जॉइंट मोबिलिटी करने से क्या होता है, स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है। जब आप एक्सरसाइज से पहले वार्म अप और जॉइंट मोबिलिटी करते हो तो आपका ब्लड फ्लो तेज होता है। ब्लड फ्लो तेज होता है, इसका मतलब क्या कि आपकी बॉडी को जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ब्लड टाइम टू टाइम पहुंचा पाएगा। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो हम ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटीज़ इंड्योर कर सकते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो मसल की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। वी आर रेडी फॉर द एक्टिविटी। इट इंक्रीजेज आवर जॉइंट मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। हमारे जॉइंट्स और मसल्स की जितनी रेंज है हम फुल कैपेसिटी पे यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, हम लोग एक रेस्टेड स्टेट से एक हाईली एक्टिव स्टेट की तरफ जा रहे हैं एंड वी कांट रश थ्रू इट। हमको उस स्टेट में पहले पहुंचना होगा, फिर उस हाईली एक्टिव स्टेट में वी विल वर्क आउट एंड देन लास्ट में कूल डाउन। सो व्हेन वी कूल डाउन, उसके बाद में आता है स्ट्रेचिंग का पार्ट, द स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस विच वी हैव टू होल्ड। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी मसल्स की, हमारे फैशिया फ्लेक्सिबल रहते हैं, स्टिफनेस नहीं रहती। और जितना स्टिफ मसल होगी ना, इंजरी के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। जैसे एक पुराना रबड़ होता है जो खराब हो चुका है, अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच करोगे वो टूट जाएगा, बट अ न्यू रबड़ आप उसको स्ट्रेच करो, वो वापस छोड़ोगे, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज बिकॉज की इलास्टिसिटी बनी हुई है। लेकिन हमारी मसल्स की थ्रू टाइम इलास्टिसिटी चली जाती है अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो इंजरीज के चांसेस बढ़ते हैं। हमारा पॉस्चर इंबैलेंस हो जाता है और हमें बहुत सारे एक्सीडेंट से बचाता है। मान लीजिए आप किसी अनइवन सरफेस पे चल रहे हैं और आपका पैर मुड़ गया। अगर आपका एंकल की रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आप बच जाओगे, आपको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसी टाइम पे आप देखोगे वो पार्ट स्वोलन हो जाएगा, इवन बोन ब्रेक होने के चांसेस हैं, जॉइंट डिसलोकेट होने के चांसेस हैं, मसल टेयर के चांसेस हैं। और इन दोनों चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप वार्म अप और जॉइंट मोबिलिटी 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। आप एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेचिंग 5 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड बहुत बड़ा रीजन है ईगो लिफ्टिंग। व्हेन वी टेक वेट्स विच आर बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी, और इसका कोई भी रीजन हो सकता है। आपको शो ऑफ करना है, आपको प्रूफ करना है, आपने बहुत ज़्यादा कैफीन ले रखा है, प्री वर्कआउट ले रखा है, एंड यू आर हैविंग दैट हाई एड्रेनलिन रश। तो क्या है, बॉडी और माइंड सिंक में नहीं है। सी, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ डिफाइन होती है हमारे बोन्स, हमारे टेंडन्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारी मसल्स से। हमारे मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स बोन्स को जकड़ के रखते हैं। बट अगर हम अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वेट ले लेते हैं एंड इट बिकम लूज, तो समथिंग विल ब्रेक। मसल ब्रेक हो जाएगी, टेंडन ब्रेक हो जाएगा, लिगामेंट ब्रेक हो जाएगा, बोन भी ब्रेक हो सकती है, या जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। सो प्रोग्रेशन जरूरी है जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन। थर्ड बहुत बड़ा रीजन है इंजरीज होने का, दैट इज बैड न्यूट्रिशन। देखो, वर्कआउट एक स्ट्रेस है आपकी बॉडी के ऊपर, और वो स्ट्रेस, हेल्दी स्ट्रेस कब बनता है? जब आप वर्कआउट के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो। अगर आपने वर्कआउट के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है, योर बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लिया है, योर बॉडी विल बिकम वीकर देन बिफोर। सो दिस इज लाइक अ चेन, स्ट्रेस, नो न्यूट्रिशन, वीकर।
स्ट्रेस, नो न्यूट्रिशन, वीकर, एंड देन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल ब्रेक। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन जिम इंजरीज। सबसे पहला, जो लोग भी वेट ट्रेनिंग करते हैं दे नो, शोल्डर इंजरीज। शोल्डर में इम्पिंजमेंट है, शोल्डर में डिसलोकेशन हो गया, रोटेटर कफ इंजरीज हो गई। शोल्डर इंजरीज के 4 मेजर रीजंस। सबसे पहला रीजन है क्योंकि हम जॉइंट मोबिलिटी नहीं करते तो हमारे शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, इसकी वजह से काफी इंजरीज होती है। स्ट्रेचिंग नहीं करते तो फैशिया स्टिफ हो जाता है, इसकी वजह से काफी इंजरीज होती है। देन थर्ड इज स्ट्रेंथ इंबैलेंस। स्ट्रेंथ इंबैलेंस क्या है? मान लीजिए आपकी चेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बैक बहुत ज्यादा वीक है कंपैरिजन में, तो शोल्डर पे बहुत लोड आता है। एंड फोर्थ इज परफॉर्मिंग रॉन्ग एक्सरसाइजेज विद रॉन्ग वेट्स, जैसे अपराइट रोज। अपराइट रोड एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि बहुत पहले बंद हो चुकी है, लेकिन स्टिल काफ़ी लोग अभी भी लगाते हैं, एंड दे टेक वेरी हाई वेट वाइल डूइंग अपराइट रोज। उसकी वजह से रोटेटर कफ में इम्पिंजमेंट होना ही है। सो चूज योर वर्कआउट वेरी केयरफुल। प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? डू योर मोबिलिटीज, डू योर स्ट्रेचिंग, चूज राइट एक्सरसाइजेज एंड ट्रेन योर बॉडी इक्वली। अगर आपको ऑलरेडी शोल्डर की इंजरी चल रही है देन रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, डोंट डू एनीथिंग। रेस्ट एंड न्यूट्रिशन आप एक्स्ट्रा करेंगे, अगेन वो शोल्डर इंजर्ड हो जाएगा। सेकेंड इज सियाटिक नर्व का इशू। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी नर्व दब जाती है, उसकी वजह से पेन चालू होता है, और वो मोस्टली ये लोअर बैक में होता है, और लोअर बैक से स्ट्रेच होता है ये पूरे लेग में चला जाता है। ये होने के 2 रीजन है, रॉन्ग पोस्चर एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप स्ट्रेचिंग अच्छे से करिए, पोस्चर अपना सही रखिए। अगर आपको सियाटिक नर्व का इशू पहले से है, स्ट्रेचिंग इज द ओनली वे टू ट्रीट इट। थर्ड इज बल्जिंग इन स्पाइन, जिसको हम स्लिप डिस्क भी बोल सकते हैं। दिस हैपन्स मोस्टली बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर। आप डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, आप स्क्वाट लगा रहे हैं, आपका पोस्चर सही नहीं है, आपकी राउंडेड बैक है। टू प्रिवेंट इट ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप योर पोस्चर करेक्ट। जब तक आपका पोस्चर सही नहीं हो आप वेट मत बढ़ाइए, और अगर आपको पहले से स्लिप डिस्क का इशू है देन रेस्ट एंड न्यूट्रिशन इज द ओनली वे। देखो बॉडी ही खुद को हील करेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। फोर्थ कॉमन इंजरी इज हैमस्ट्रिंग इंजरी, और हैमस्ट्रिंग इंजरी भी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से। कई बार क्रैम्प्स वगैरह हैमस्ट्रिंग में आना इज़ वेरी कॉमन, हैमस्ट्रिंग पुल होना इज़ वेरी कॉमन। और हैमस्ट्रिंग एक ऐसी मसल है जो नेचुरली हमारी वीक ही होती है अगर हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई मूवमेंट हमारे फंक्शनैलिटी में काम नहीं आता, और लेग कर्ल्स लगाने में हमको सबको मौत आती है। तो आप हैमस्ट्रिंग को अच्छे से ट्रेन करिए, स्ट्रेंथन करिए। दूसरा, स्ट्रेचेस करके आप उसको फ्लेक्सिबल रखिए। तीसरा, टेक योर इलेक्ट्रोलाइट्स ताकि क्रैम्प्स नहीं आए, नमक, नारियल पानी। सो दीज वर सम कॉमन इंजरीज। इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए अपना ध्यान रखिए, वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो भी बुरा है। वर्कआउट कर रहे हैं, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। देखो प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो, मोबिलिटी करो, वार्म अप करो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इंजर्ड हो गए तो आपके वैसे भी बहुत सारे महीने वेस्ट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि 10-15 मिनट्स लगा के ये सारी चीज़ें कर लो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपका कोई सवाल है कमेंट डाउन बिलो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.